जनाब सद मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी और मेरे अज़ीज़ नौनिहालो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है कायदे नौनिहाल हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह की नौनिहालाने वतन से वाबस्ता उम्मीदें। जनाब सर हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने इल्मी और समाजी कामों से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलमे इस्लाम को फ़ायदा पहुंचाया। उनकी ज़िंदगी और उनके नज़रियात आज भी हम सब के लिए मशाले राह हैं। हकीम मोहम्मद सईद ने 1948 में हमदर्द फाउंडेशन का क़याम किया, जिसका मकसद तिब और हिकमत के इल्म को फ़रोग़ देना था। हुकूमती इदारों की कमज़ोरी की वजह से पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बहरान का शिकार है। हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह की वो उम्मीदें जो उन्होंने नौनिहालाने वतन से वाबस्ता की थी, उनका ख्वाब तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हुकूमत तालीमी निज़ाम में इस्लाहात नहीं लाती और नौजवानों को उनके हकूक़ फराहम नहीं करती। जिस कौम के बच्चे ना हो खुददारो हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे ना हो खुददारो हुनरमंद, उस कौम से तारीख़ के मामार ना मांगो। जनाबे वाला हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह की वो उम्मीदें जो उन्होंने नौनिहालाने वतन से वाबस्ता की थी, सिर्फ़ एक ख्वाब ही नहीं बल्कि हकीकत बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें अपनी हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली लानी होगी। नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए संजीदा इक़दामात करने होंगे। अगर हमने हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम को अपनी पॉलिसियों का हिस्सा बनाया तो हम अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। शुक्रिया।